नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दिसंबर की पहली तारीख है, साल का आखिरी महीना, लेकिन सैलरी निकालने का पहला दिन। पहले से ही कैश की किल्लत से देश जूझ रहा है। खासतौर पर नौकरी पेशा लोग नवंबर की तनख्वाह निकालने सुबह सुबह आज बैंक गए, एटीएम के बाहर पहुंचे। कई जगहों पर पैसा मिल रहा था, कई जगहों पर नहीं मिल रहा था, और इसीलिए बहुत उत्साहवर्धक लोग नहीं दिखे, लेकिन फैसले के फिर भी साथ दिखे। अगर कहीं कैश मिला, कई जगहों पर मिला, वो पूरा नहीं बल्कि कटौती के साथ मिला। कहा गया था आपको 24,000 मिलेगा, लेकिन मिल रहे थे सिर्फ 5,000 रुपए। आज 1 दिसंबर है, ऐसी तारीख जिसका इंतजार देश के लाखों करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को पिछले कई दिनों से था। कई दिनों की कसमसाहट के बाद तनख्वाह के पैसे निकालने के लिए लोग ऑफिस से पहले बैंक पहुंचे, लेकिन खुशखबरी से पहले मायूसी इंतजार कर रही थी। कहीं कैश के लिए बेहद लंबी कतार से मुलाकात हुई, कहीं बैंकों के बाहर नो कैश के बोर्ड से सामना हुआ, कहीं 24,000 की सीमा से आधी रकम के बराबर पैसा नहीं निकला। सुबह 5 बजे लगे हुए जो नंबर आया टोकन का हमारा, ये इतनी परेशानी हो रही है अपने लिए हमें। अब घर के अंदर बीमार है कुछ, अब कहाँ से करे पैसे के नियम। देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, अब देखो मिलता है नहीं मिलता है ये तो पता नहीं। क्या करने आ गया? सैलरी पर्पज से खड़े हैं सर, लाइन में लगे हुए इतने घंटों से, बड़ी परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। मुस्कान है आपके चेहरे पर? मुस्कान है सर बिल्कुल। लेकिन HDFC बैंक में तो कुछ भी पैसे नहीं है, कैश भी ATM से नहीं मिल रहा है और बैंक से भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ICICI में भी ट्राई किए थे, तो ICICI में भी वहाँ पर काफी सारा लाइन लगाने के बाद भी कम से कम मैं खुद 2 घंटा वहाँ पर रुका था। 9:30 या 10 को वहाँ पर गया था, 12 बजे तो भी हम लोग को कैश नहीं मिला। आखिरकार वहाँ का बंदा एक आया और बोले कि कैश खत्म हो गया। से कितने पैसे निकाले? 20,000। 20,000। तो क्या आपको 500 के नोट मिले? 100 के नोट मिले हैं और 2000 का नोट है, 500 का नोट नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ पे आया था अपना अकाउंट में टाका उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो खुद अपना बहुत सारे मैंने लाइन पे खड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई अकाउंट होल्डर के लिए ओनली फॉर है, हमारा अकाउंट यहाँ पे नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी खाते में पैसा तो भरा हुआ है, लेकिन हाथ खाली। जाहिर है पहली तारीख को लेकर RBI के इंतजाम और सरकार के दावे लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि न सिर्फ लाइन लंबी हुई बल्कि कैश में भी कटौती कर दी गई। सरकार ने एक दिन में अपने बैंक अकाउंट से 24,000 रुपए निकालने की मियाद तय की है, लेकिन बैंकों ने स्वयं ही इसमें कटौती कर दी। देश अभी भी 500 के नोट की किल्लत से जूझ रहा है। ज्यादातर ATM में 2,000 के नोट ही निकल रहे हैं। मजबूरन लोग उसे भारी मन से स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन खुला कराने में मशक्कत। पिछले 2 दिनों से देश की जनता कतार में है, तनख्वाह के लिए, तनख्वाह, घर खर्चा के लिए, विड्रॉल के लिए, और जो कठिनाई दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति को का सामना करना पड़ रहा है। 22 लोगों की जान गई, उसका जवाब भी इस सरकार को सदन के पटल पे देना होगा। ये सारे प्रश्न हम उठाना चाहते हैं, लेकिन मतदान से ये सरकार क्यों भाग रही है, इसका जवाब देश की जनता को दे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोगों का सब्र समूची दुनिया से ज्यादा है। लेकिन अब तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने भी मान लिया कि नोटबंदी का फैसला चंद मजबूरियों की वजह से PM को तय वक्त से पहले लेना पड़ा। ये निर्णय जो है, इस निर्णय में बहुत सीक्रेसी की आवश्यकता थी, और उसकी वजह से जो है जब आप निर्णय अनाउंस कर देने के बाद कई चीज़ों में रिएक्टिवली आपको जाना पड़ता है, और कितना भी आप पहले सोच लें, ये जरूरी नहीं कि सिचुएशन उसी तरह अनफोल्ड करेगी जिस तरह आप सोच रहे थे। सवाल है कि अगर नोटबंदी के ऐलान के 22 दिनों बाद जनता आखिर कब तक अच्छे दिन का इंतजार करे? खाते में कैश रहते हुए भी आखिर कब तक लोगों को उसके लिए तरसना होगा? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी जी, सांसद राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी, JDU के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, और महुआ मोइत्रा हमारे साथ TMC से जुड़ गई है। सबसे पहले आपके पास आते हुए सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, नोट गुल, सैलरी फुल लेकिन नोट गुल, अब ये देश को कब तक झेलना होगा? इसका मतलब आप समझ रहे हैं देश में किस तरह की परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्या यकीन है आपको कि देश साथ देगा 50 दिन तक? देखिए अंजना जी, ये 8 नवंबर को जो शुरू हुआ था
और उसके बाद 10, 11, 12 में जो शोर मचा था और जो कतारें भी थी वो भी हम लोग ने कम बढ़ती हुई देखी और कम होते हुई देखी। आज पे डे है, इसलिए जो कतारें देख रहे हैं तकलीफ जरूर होती है, जितना आपको हो रही है। आप लोग भी घूम घूम के दिखाया, आप लोग ने, आपका काम भी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर उसको देख के हमें भी थी और सरकार को या कोई भी होगा व्यक्ति, उसको भी, साधारण व्यक्ति को भी इसकी तकलीफ होती है। मगर ये एक समस्या है और उस समस्या को अभी हम लोग ने कतारें कम होती हुई देखी थी और मुझे पूरी उम्मीद है जितना सर्कुलेशन के लिए चाहिए पैसा, जो 5 लाख करोड़ चाहिए होता है, जो नॉर्मल एक सर्कुलेशन के लिए चाहिए, हमने 3 हफ्ते में कोई 2 से 2.5 लाख करोड़ अभी तक सर्कुलेशन में आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये कतारें भी कम होने लगेंगी और दो हफ्ते के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर 2 से 2.5 लाख करोड़ आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 लाख करोड़ आ जाएगा। तो समस्या जितनी गंभीर है मगर वो अच्छी होती, मतलब ठीक होती जाएगी। ठीक है प्रमोद तिवारी जी, नोट गुल लेकिन संसद में हल्ला फुल, कर्टसी कांग्रेस। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा अंजना जी, ये कहाँ के आंकड़े हैं मैं नहीं जानता सिद्धार्थ भाई के। आज बहुत से ऐसे लोग थे, आपके घर में भी हेल्पर होंगे, उनको देना पड़ा होगा। ज्यादातर घरों में मजदूर पेशे, जो इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, जो झाड़ू वाले, पोछा वाले या जो मजदूर काम करते हैं, वो इस उम्मीद पे थे कि आज उनको पैसा मिलेगा, उनके घर का चूल्हा जलेगा। मोदी सरकार के राज में आज बहुत से घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। ये जो लोग लाइन लगाते थे ना, बहुत उत्साह में बोल रहे थे, लाइन छोटी नहीं हो रही है, बढ़ रही है। इन्हें शहर का अंदाजा है, देहात का अंदाजा बिल्कुल नहीं है। संसद में हल्ला करने से सर चूल्हा जल जाएगा, लाइन क्या लगेगी? मैं आपसे कहना चाहता, संसद में हल्ला करने से, अच्छा ये बताइए मुझे, चूल्हा जल जाएगा? हम संसद में अपनी आवाज ना उठाएं तो क्या करें? खामोशी से बैठ जाएं? नहीं अंजना जी, क्या करें, हम बैठ जाएं खामोशी से? कुछ समझ नहीं आ रहा ना सर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। विरोध के स्वर भी मुखर न करें। आप विरोध करें लेकिन विकल्प नहीं दे रहे ना आप, कि क्या हो फिर स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। क्या विकल्प? क्या देखिए, एक चीज हो, हम बहुत स्पष्ट कर दें, हम चाहते हैं काला धन लाएं, लेकिन ये कौन सा रास्ता है? एक कैसे आदमी से पाला पड़ा है देश का कि जो आदमी करता पहले, सोचता बाद में है और फिर सुनता किसी की नहीं और किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं। अरे हम उनको पार्लियामेंट में बुला रहे हैं, कहीं चांदनी चौक घूमने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं। हम सिर्फ उनसे कहना चाहते हैं कि आपने 86% जो वापस ले लिया है करेंसी, देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। अब क्या करने जा रहे हैं? क्रिकेट में तो बहुत 50-50 ओवर के मैच सुने थे, अब काला धन सफेद करने के 50-50 ओवर के गेम शुरू कर दिए इन्होंने। अरे पूरी तरह देश को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं ये। किसान मर रहा है, जो आम आदमी है उसकी कमर टूट रही है। कर रहे हैं पहले, सोच रहे हैं बाद में। ठीक है सर, दुनिया में ये महत्वपूर्ण है। गया है इनको, कर रहे हैं पहले, सोच रहे हैं बाद में, और फिर उसके बाद से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं सिद्धार्थ। सोचते बाद में और फिर सुनते किसी की नहीं। ठीक है, सुनते किसी की नहीं, और ये लक्षण होते हैं तानाशाहों के, निर्वाचित प्रधानमंत्रियों के नहीं होते हैं। महुआ मोइत्रा जी, सीधा सवाल आपका क्या होगा सिद्धार्थ नाथ सिंह से? मेरा सवाल यही होगा, जो आप लोग ने ये जो सिद्धांत लिया था, इसे किसी को पूछ के नहीं किया था। आपने सिर्फ एक बात कहा है कि ये हमको सीक्रेसी चाहिए था, सीक्रेसी चाहिए था, इसीलिए हमने किसी को पूछा नहीं है। अगर आपको सीक्रेसी चाहिए, आपने ऐसा सिद्धांत दिया है, आपने ये अगर 3 रीजन से आप लोग किए हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पैसा काला धन खत्म करना है। अगर 6% पैसा सिर्फ कैश में था तो आप क्या काला धन खत्म कर रहे हैं? जिस देश में 81% लोगों के पास, रूरल लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो इस माध्यम से आप कैसे उन लोगों को ये कर सकते हैं? तो ये जो है, नंबर 1 पॉलिसी गलत है, नंबर 2 इंप्लीमेंटेशन गलत है। और ये बार बार कह रहे हैं कि कतार छोटे हो रहे हैं। कतार क्यों छोटे हो रहे हैं? क्योंकि लास्ट 2 हफ्ते में जो भी लाइन में गया है अपना पैसा लेने, अब दिन में 2000 तो दूर की बात, 400 रुपए बैंक में नहीं मिल रहे, तो एक मजदूर कितना दिन अपना कमाई खो के बैंक में जाके लाइन देगा? इसीलिए कतार कम हो रहे हैं। 24,000 आपने लिमिट दिया है एक हफ्ते में, पर कोई भी बैंक किसी आदमी को 5-10 हजार से ज्यादा एक बार में नहीं दे रहा है। आप खुद देख रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये देश बोल रहा है, पर इन लोग वाहवाही दे रहे हैं अपने आप को कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। आपने 14.5 लाख करोड़ पैसा आपने लिक्विडिटी हटा लिया है और आपने कहा है कि 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ वापस आ रहे। ये कोई सिस्टम हुई? पवन वर्मा जी,
देखिए, हमने नोटबंदी का समर्थन किया है, पर शुरू से कहा है कि इसके लागू करने में जो प्रबंधन होना चाहिए था उसमें खामियां हैं। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा आपके जरिए कि इस वक्त वाहवाही के बजाय अगर ये दिन रात एक करके वो कदम उठाएं जिसमें लोगों की दिक्कतें परेशानियां हैं उनका समाधान हो, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर कुछ उन लोग को कोई राहत न मिले तो लोगों के सब्र का बांध न टूट जाए। पर अब भी हम मानते हैं कि जो कदम लिया उसका हम समर्थन करते हैं। अब सरकार को पूरी तरह एकजुट होकर के इसका समाधान, जो परेशानियां दिक्कतें उनको दूर करने में अब मैं समझता हूं कुछ गति लाने की जरूरत है। गौरव भाटिया जी, उसके बाद मैं एक ही बार सिद्धार्थ जी आपसे सीधा जवाब लूंगी। गौरव भाटिया जी। अंजना जी, जैसा कि पवन जी ने कहा कि जो निर्णय लिया था उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लागू करने में जिस तरह की तैयारी की जरूरत थी, दूरदर्शिता की जरूरत थी, उसकी पूरी तरह से कमी रही। और हमने देखा है कि 100 से ज्यादा लोगों की इसमें जान तक चली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई सरकार को, उन्होंने कहा ये जो आम जनता को परेशानी हो रही है इसको आप दूर करिए। और हम लोगों ने एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए इनको सुझाव दिए, लेकिन बदले में अगर इनकी आलोचना करिए या सुझाव दीजिए तो ये हमको भ्रष्ट बताते हैं। कहते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की भ्रष्ट है, जो इनका विरोध करे वो जो है देश के हित में काम नहीं कर रहा। ये भूमिका जो है सत्ताधारी, ये बहुत गलत है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी चूक है इनको, क्योंकि प्रदेश की सरकारों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनका पूरा सहयोग किया है, लेकिन कमियां बताना भी हमारा काम है। पॉलिटिकल पार्टीज भ्रष्ट नहीं है गौरव भाटिया जी, वैसे तो ये सवाल तो सबसे पूछना चाहिए। लोग कहते हैं क्यों पारदर्शिता लाने के लिए फिर पहल क्यों नहीं होती है? क्यों सरकार सत्ताधारी पार्टी से लेकर एक पार्टी अपने आप को तो बचाने का रास्ता रखती है हमेशा? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन करते नहीं है ना सर। जवाब देता हूं कोई नहीं करता। मैं आपका जवाब देता हूं। ना पॉलिटिकल फंडिंग पर कोई पारदर्शिता के लिए तैयार है। हमारी पार्टी पारदर्शी, सुनिए अंजना जी, आपने सवाल किया, उत्तर भी लीजिए। पारदर्शिता के हम लोग सबसे बड़े पक्षधर हैं। अच्छा। लेकिन हमने किसानों की बात करी थी, 15 दिन लग गए इस सरकार को हमारी आवाज सुनने में। हमने कहा शादी का सीजन चल रहा है, ऐसा नोटिफिकेशन लगाया कि आज तक रुपया नहीं निकाला जा रहा। हमने कहा प्राइवेट अस्पतालों में 500 और 1000 के नोट ले लीजिए, इंसानों की जान ना जाए। आज तक वो नोटिफिकेशन नहीं आया। और अगर इसमें आप देखा, आपने पॉलिटिकल फंडिंग को छुआ भी नहीं, उन पे ही इल्जाम लगाएंगे। आपने पॉलिटिकल फंडिंग पे साहब जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल छुआ। मैंने कहा हम लोगों ने तो हमेशा कहा है कि पारदर्शिता जी, भ्रष्टाचार का और कालेधन का बीज है पॉलिटिकल फंडिंग को देना और रिश्ता कालेधन। प्रमोद तिवारी जी, अंजना जी जवाब दूं? मैं एक सेकंड सर, एक बार काउंटर पॉइंट आ गए। प्रमोद तिवारी जी का भी और महुआ जी भी और पवन जी, जल्दी जल्दी एक एक लाइन अपनी बोलते हैं, उसके बाद जवाब लेंगे। का जवाब मैं दे रहा हूं। ये अमर उजाला है, ये दैनिक जागरण है, ये है हिंदुस्तान। 3 अखबारों में 8 तारीख की खबर छपी है कि 3 करोड़ रुपए गाजियाबाद में पकड़े गए। ये जो बड़ी बात कर रहे हैं ना कि कैश पेमेंट क्यों नहीं, आरटीजीएस से पेमेंट क्यों नहीं, ये पता लगा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यालय से लखनऊ कार्यालय की, मैं कटिंग दिखा रहा हूं आपको, भेज रहे थे। तो हमको तो बड़े उपदेश ये दे रहे हैं सिद्धार्थ भाई, जरा अपने ऊपर भी लागू कर ले। जवाब दीजिए 3 सिद्धार्थ करोड़ सिंह रुपए जी। दिल्ली का भाजपा कार्यालय अगर लखनऊ कार्यालय को भेज रहा था, अंजना जी पहले तो बैंक मैं इसका भी दे दूंगा। और इनके महामंत्री ने जाकर कहा कि हम ये कार्यालय के लिए भेज रहे हैं। मैं तारीख दे रहा हूं आपको, ये अखबार की कटिंग दे रहा हूं। मैं जरा इसका जवाब दे देता हूं। ये अखबार की कटिंग है। अंजना जी, मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूं। पहले तो बंगाल में महुआ जी आई हैं, तो बंगाल में जो कतार थी वो दिल्ली में आके कतार छोटी हो गई, और फिर वो जब तक कि बिहार पहुंची तो एकदम ही छोटी हो गई। और तो ये कतार छोटे होने का टीएमसी के ऊपर भी है। दूसरा, जो गौरव भाटिया जी हैं, गौरव भाटिया जी आप हमारी प्रशंसा तो कर नहीं सकते ना, मैं उम्मीद करता हूं, मगर इतनी तो कर दीजिए प्रशंसा कि आपके अंदर जो नोटों के चक्कर में जो परिवार
में युद्ध छिड़ा हुआ था, जिस 8 नवंबर के बाद से आज तक हमने शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच में युद्ध नहीं देख रहे हैं। तो वो जो नोटबंदी हुई उसे मैंने गौरव जी मैं बीच में नहीं बोला, गौरव जी मैं बीच में नहीं बोला, इस तरह की मैं एकदम नहीं बोला, मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना है। मैं बिल्कुल बोलूंगा, बीच में ही बोलूंगा। क्या कोई प्रमाण है आपको? मैं आपसे पूछूंगा, जब आप ऐसी टिप्पणी करेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल करूंगा नहीं, इस तरह की टिप्पणी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, आपने क्या जितनी ताकत हो, लेकिन ऐसा बेबुनियाद बयान मत दीजिए सिद्धार्थनाथ जी। बस आप बेबुनियाद बयान देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाजपा के लोग सारे भ्रष्ट हैं तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आप प्रमाण हो तो प्रमाण दीजिए। बेबुनियाद बात करना कोई जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देता, और मैं आपको एक जिम्मेदार नेता मानता हूं, इसीलिए उम्मीद करता हूं बेबुनियाद आप कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे। एक सेकंड, आपके पास तथ्य इस तरह के बयान आप देते हैं। आप अपनी कानों पे बात करिए। महुआ जी की भी बात आ जाए। अस्पतालों में 5,000 के नोट आप दोनों थोड़ा सा इंतजार सामने आ गया। एक सेकंड महुआ जी, क्या करूं मैं? महुआ जी, अंजना जी देखिए, ये होती है शराफत, जहां पे इनके ऊपर उंगली रखी ये चिल्लाने लगते हैं। भ्रष्टाचार इनका यहाँ सामने आ जाता है। किसी भी ईमानदार आदमी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो वो जरूर जवाब देगा आपको, जरूर जवाब देगा। ईमानदारी खुद करो, मथुरा में बैठ के फिर ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हो। थोड़ा सा रहने दो। आजम खान जो पुलिस को तो ईमानदार कौन है? चोरों के पीछे बंगारू लक्ष्मण ईमानदार थे जिन्होंने रिश्वत ली थी भाजपा में। तो कहाँ का आपका बंगारू लक्ष्मण और कहाँ का आपका भ्रष्टाचार? कौन ईमानदार थे आप बताइए? छोड़ो गौरव, बंगारू लक्ष्मण ईमानदार थे क्या? किसको ईमानदार आप मांगते? बंगारू जी ने गलत किया था, जिंदानियत जैसे बोलते हैं, उन्होंने कहीं किया गलत किया, उसमें कहीं सजा होगी तो सजा भी हुई, मगर आप तो बताओ ना। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, तभी आवाज नीचे होगी। 23 दिन बीत चुके हैं नोटबंदी के बाद। ये कह दिया गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की तरफ से कि 2000 का नोट लीक होने की वजह से हमें जल्दबाजी में यह ऐलान करना पड़ा। अब कई सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं ये दो तस्वीरें। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों के ही ट्विटर हैंडल जो है, ट्विटर अकाउंट है, वो हैक कर लिया गया। केस दर्ज हो गया है। पार्टी में किसी भीतरी शख्स की कारस्तानी की बात हो रही थी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने उस पर साफ कहा है कि सिर्फ उनके पास और एक और शख्स जिसके पास उसका पासवर्ड था, इसलिए ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि उसको हैक किया जाए। यानी अगर सरकार की तरफ से या ये थ्योरी फ्लोट की जा रही है कि हैक भीतर घात का मामला है, तो वो गलत है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आइए अब आगे बढ़ते हैं, और इन सवालों का मुझे लगता है सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपको सामना करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया फैसला, क्या फैसला लेने के बाद सोचते हैं और किसी की सुनते नहीं है, जो आरोप प्रमोद जी लगा रहे हैं। तीसरी बात, आप लोग कह रहे हैं मोबाइल को बटुआ बनाइए, इंटरनेट के जरिए ई मनी ट्रांसफर होगा, ई मनी के जरिए अब हम पेमेंट करें, कैशलेस इंडिया बने। जिस देश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक हो रहा है, वहां कैसे हम समझे कि इंटरनेट के जरिए किए गए मनी ट्रांसफर्स भी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे? उसको किसी ने हैक कर लिया तो क्या होगा? देखिए, पहले जो आपने कहा कि जो प्रमोद जी का आरोप है, अब वो तो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन के, तो उनका आरोप कितना सही है गलत है वो जनता समझ लेगी। मगर मोदी जी या ये जो सरकार है, ये विस्तार से हर चीज़ों के ऊपर चिंतन करने के बाद ही चीज़ों को लागू करते हैं, और उसकी तकलीफें समझते हुए ही, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि ये तकलीफ होनी है, मुझे 50 दिन दीजिए। और मुझे अभी भी उम्मीद है, क्योंकि मैं आंकड़े जो मैंने 5 लाख करोड़ बोला था, वो मनी सर्कुलेशन का होता है, वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है कि आपके कहीं 12-14 लाख करोड़ है, तो आपको पूरे पैसे नहीं चाहिए होते, 5 लाख चाहिए थे। उसमें से आज ही आरबीआई का, प्रमोद जी ने कहीं शायद पिंक पेपर नहीं पढ़ते होंगे, मैं पिंक पेपर पढ़ लें प्रमोद जी, तो आज पता चल जाएगा कि आरबीआई का ही स्टेटमेंट है जिसको मैं दोहरा रहा हूं। जहां तक कि जो साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि गंभीर विषय है। काउंटर अटैक ले लेते हैं, मैं मानता हूं ये गंभीर लेते हैं। ठीक है, एक काउंटर अटैक जल्दी जल्दी प्रमोद जी, क्योंकि महुआ जी भी बोलना चाह रही है और मुझे पवन वर्मा जी के पास भी जाना है। अरविंद जी, मैं एक चीज बताऊं, ये प्रमोद तिवारी बोले तो मत मानिएगा। अरविंद पनगड़िया जी कौन है?
आपके अपॉइंटेड नीति आयोग के कर्ता धर्ता सब कुछ मालिक वो कह रहे हैं इसे जल्दबाजी में लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा इस डिटेल में मैं नहीं जाता। तो खुद ही मान लिया सरकार के जो सबसे बड़े नीति निर्धारक हैं। दूसरी बात, मुझे आप बताइए किसी ऐसे देश का नाम जहां जो बैंक में पैसा रखा है उस बैंक में रखे हुए पैसे को वो आदमी ना निकाल सके, वो तो काला धन नहीं है। ठीक है, वो तो बैंक में रखा हुआ पैसा है, डिक्लेयर्ड मनी है। हमें एक देश का नाम बताइए। तीसरा, आप ही का मेक इन इंडिया था, आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई। अब आप पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। देखिए अभी अंजना जी को कहना पड़ा कि सोने के लिए ये स्कीम नहीं है, न्यूज पढ़ के सुनाई। तो अब आप सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अंजना जी एक एक करके जवाब दे सकता हूं, इतना याद नहीं रहता मुझे। आप कब किसका क्या छीन ले। ठीक है, अरे जवाब दीजिए, अरविंद पनगढ़िया जी का जवाब दीजिए सबसे पहले। अरविंद पनगढ़िया जी ने जो अरे मैं दे देता हूं ना, आपने कहीं इंटरव्यू नहीं सुना होगा। प्रमोद जी आपकी आदत है, प्रमोद जी आपकी आदत हो गई है, क्योंकि आप पूरा या तो इंटरव्यू सुन लेते तो आपको पता चल जाता। पनगढ़िया जी ने आकल बोला, मैं आकलन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं इस डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी पे मैं था नहीं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं आकलन कर रहा हूं कि पेपरों में आ गया था, तो हो सकता है कि वो समय से पहले किया हो। उन्होंने आकलन शब्द इस्तेमाल किया, तो उसको भी पकड़ने की कोशिश करा करिए। तो बात जो है, पनगढ़िया जी ने ये नहीं कहा कि बोलना होगा बीच में, सबको रोक पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से मैं स्टूडियो में हूँ, वो अपने घर में बैठे हैं। महुआ जी, उन्होंने कहा समय से पहले करना पड़ा। आकलन तो आप लोग भी बहुत कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आज तक नहीं कर पाए हैं कि वो अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसको आकलन कहते हैं। एक सेकंड सिद्धार्थ जी प्लीज रुक जाए। महुआ जी देखिए, अब अगर संगठन के मसले को आप देश के 100 जाने चली गई, 100 लोगों के गुनाहगार इस तरह की बात करें, माफी मांगिए पूरे देश से और मुआवजा दीजिए। या तो इनका माइक ऑफ कर दीजिए या कुछ तो कीजिए, ऐसे बहस नहीं होता। परिवार से हाथ जोड़िए और माफी मांगिए। मतलब आप लोगों की हालत वो है कि आप करते हैं, सीना जोड़ी भी करते हैं। 70 साल में 60 साल आपने लोगों को गरीब रखा, उन्हीं को गरीबों को आज भी बैंक नहीं मिला। 10 किलोमीटर चलना पड़ता है और उन्हीं की दुहाई देकर आप आज हमें घरे में खड़ा करना चाहते हैं। कोशिश आप करते हैं और सीना जोड़ी करते हैं। इस देश को गरीब रखने की जिम्मेवारी। और चलिए एक सेकंड, दिक्कत क्या है कि महुआ मोइत्रा जी चाहती हैं कि मैं हर किसी का माइक डाउन कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है मैम। हर कोई बोल रहा है, हर कोई दूर है मुझसे, मेरे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी का जाके मुंह बंद कर दूं। मैं आपसे गुजारिश कर रही थी, आप बोलना शुरू करती तो बाकियों की आवाज नीचे चली जाती। पवन वर्मा जी एक सेकंड प्रमोद जी, पवन वर्मा जी सब अपने अपने ध्रुव पर खड़े दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपने पुराने नोट हटाकर फिर 2000 ले दिया, कहीं पर अलग खेप पकड़ा जा रहा है। अभी खबर आ रही है, उसकी पुष्टि पूरी तरह से होने बाकी है, लेकिन खबर आ रही है कि एक बार फिर से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ऐसे ही घूस में लिए हुए पैसे का कहीं पर पकड़ा गया है। तो आपने रोका क्या? कहीं नकली नोट बन रहे हैं, कहीं घूस दी जा रही है, आपने देश को लाइन में खड़ा कर दिया। देखिए, इसमें अगर जल्दबाजी हुई है तो उसके कारण तक जाना जरूरी है। मान लीजिए आप एक कदम उठा रहे हैं और आपको लगता है कि इसका खुलासा हो जाएगा, तो हो सकता है सरकार ने जल्दबाजी की हो। अब उसका एक मूल्यांकन होने की जरूरत है कि जल्दबाजी में कोई प्लानिंग हुई कि नहीं हुई। हमने तो साफ किया है कि हम कदम का समर्थन करते हैं, पर प्लानिंग में जो खामियां उसको हम चाहते हैं कि खत्म हो। और मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं अंजना जी आपके द्वारा कि महुआ जी यहाँ बैठी है, कल ममता जी आई और उन्होंने पटना में कह दिया कि जो नोटबंदी वापस का समर्थन नहीं करता वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आपको रोक रही हूँ सर, एक सेकंड, आपकी बात सुनूंगी, फिर से मैं लौट के आपसे पूछूंगी। कांग्रेस सूचना विभाग का अकाउंट हैक हो गया है, बड़ी खबर आ रही है। ज्यादातर लोगों का अकाउंट हैक हो रहा है, ये रणदीप सुरजेवाला का कहना है। उन्होंने जानकारी दी है कि 24 घंटे में सरकार क्या कर रही है इस पूरे मामले पर, यह जवाब उन्होंने मांगा है। राहुल गांधी का अकाउंट, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर का अकाउंट, और उसके बाद से जो जानकारी आ रही है ज्यादातर लोगों के अकाउंट हैक हुए हैं। मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रणव झा का अकाउंट हैक हुआ है। ये तमाम जानकारियां अब सामने आ रही हैं और ये सवाल यही है ना सिद्धार्थनाथ सिंह जी की, यहां से हम ई मनी के रास्ते पर कैसे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि पवन वर्मा जी आप अपनी बात पूरी करें। गाली वाले ट्वीट्स भी आ रहे हैं, बेहद भद्दे भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, बेहद भद्दी भाषा का। पवन वर्मा जी
नहीं, ये जो हैकिंग की बात हुई है उस पर तो पूरा मैं समझता हूँ जांच होनी चाहिए, तहकीकात होना चाहिए। ये हो क्या रहा है? एक ही पार्टी के इतने अकाउंट्स एक साथ हैक हो रहे हैं, साइबर क्राइम है ये। सरकार को उसमें जिम्मेवारी लेकर के इसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए, वो एक अलग मसला है। और मैं जानता हूँ ई बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, पर इस पर बहुत गंभीर सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं कुछ और बात कर रहा था कि हो सकता है कि आप तैयारी और प्रिपरेशन और किस तरह से कार्यान्वित किया गया उस पर आपकी असहमति हो, पर यह कह देना कि अगर कोई नोटबंदी का समर्थन कर रहा है तो वो गद्दारी कर रहा है देश के साथ, तो ठीक है, हम बेवफाई करते हैं, हम नोट चिट फंड स्कैम महुआ जी तो चली गई, काश मैं ये जवाब उनसे ले पाती। भाषा का ना तो समर्थन करते हैं, महुआ जी से रिक्वेस्ट कीजिए जरा वापस आए और इस सवाल का जवाब दें। भाषा ये नियंत्रण होना चाहिए। पवन वर्मा जी ने कहा कि देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ऐसा कह देना उन लोगों को जो नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये बहुत गलत है। और महुआ मोइत्रा जी, अगर आप देख रही हैं तो आपको आना चाहिए वापस और कम से कम पवन वर्मा जी की बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि 3 पार्टियां यहाँ बैठी हैं, वो तीनों ही नोटबंदी का समर्थन कर रही हैं। हाँ, जिस तरह से व्यवस्था की गई उस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए सवाल यही है कि सिद्धार्थ नाथ सिंह जी कह रहे हैं कि जितना हो सकता था स्कैम का तो जिक्र कर दें तो वही कहाँ जाएंगे। देखिए अंजना जी, अभी जैसे हम लोग ये बहस कर रहे हैं तो अभी खबर आई है कि बेंगलोर में 4 करोड़ रुपए जो है वो पकड़े गए हैं नई करेंसी के। हाँ। खबर ये भी आई है कि जो नई करेंसी है उसको छापने, हाँ जी, उसको छापने में जो है त्रुटियां आ रही हैं 2000 के नए नोट में, और उसके अलावा 2000 नोट के भी काउंटरफीट नोट्स आने लगे हैं। आज 22 दिन हो गए इस घोषणा को। आप मार्केट में जाइए, आपको 500 रुपए का नोट आसानी से नहीं मिलेगा, और सीधा अगर आप उनसे नोट मांगेंगे तो चाहे बैंक में हो 2000 रुपए का नोट आपको पकड़ा दिया जाएगा। हाँ। 2000 रुपए का नोट कहीं लिया नहीं जा रहा, तो आम जनता को पहले तो एक तो रुपए की शॉर्टेज है, और जो नोट डिनोमिनेशन मिल रहा है हाँ। उसमें वो कहीं चल नहीं रहा है। आप गौरव जी, मैं समझ गई 2000 का नोट लोग ले रहे हैं। 2-3 जो है हाँ ठीक है, अहम पहलू आपसे प्रमोद जी से और आप दोनों से खास तौर पर ये बोलना चाहती हूँ। प्रमोद जी आप सुनिए, मैं भी आज नोट प्लेस में गई, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर गए। लोग कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, वो लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि फैसला बड़ा अच्छा है। तब तो फिर प्रधानमंत्री के लिए ये एक अच्छा मूव साबित होगा अगर लोग उनके समर्थन में खड़े हैं परेशानियों के बावजूद। गांव में जाके भी बात करिए, रूरल एरियाज में लोग क्या कह रहे हैं आज। प्रमोद जी, अंजना जी आपने ये सवाल मुझसे पूछा है। अंजना जी आपने सवाल मुझसे पूछा है, मुझे जवाब दे लेने दें। मैं एक चीज कह दूंगा कि आप देखिए, इन्होंने कहा था काला धन रुकेगा, काला धन रुक नहीं रहा है। इनको 50-50 ओवर का करना पड़ा। 50% काला धन वाले रख लें, 50% ये रख लें, इन दोनों के बीच फिक्सिंग हो गई। टेररिस्ट एक्टिविटी रुकेगी। आज ही 7 जवानों की लाश पे आज अभी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है। इन्होंने कहा था कि ये इसके प्रचलन चलने के बाद भ्रष्टाचार रुकेगा। क्या बंगलौर की खबर, क्या मैंने आपको बताया अभी गाजियाबाद की खबर, हर जगह की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में हुआ है और उद्योग के क्षेत्र में हुआ। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, इनको मालूम नहीं है, ये जानते नहीं है। लोग गांव में जा रहे हैं लौट के, जो यहाँ शहरों में नौकरी कर रहे थे, लोगों के पास तनख्वाह देने को नहीं है, वो सब लौट रहे हैं। बेरोजगारों की तादाद लाखों में बढ़ गई है। और आने वाले जो मनमोहन सिंह ट्विटर अकाउंट सारे हैक हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? ठीक है, मैं इसमें जवाब लूंगी उनसे। कम होगी। ट्विटर अकाउंट जो हैक हो रहे हैं के बाद ये बड़ा सवाल, ये बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू अंजना जी। अगर ट्विटर अकाउंट हैक हो रहे हैं तो कौन सी गारंटी जब कल मनीलेस जो बात कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी नहीं होगी, उसमें बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। सिद्धार्थ जी को मौका दीजिए। कहना चाहता हूँ ये कि आज जो इस तरह से ट्विटर हैक अकाउंट हो रहे हैं, पैसे में गड़बड़ी नहीं होगी जब मनीलेस होगा, वो भी साधारण गरीब लोग जो चलाएंगे। सिद्धार्थ जी, मुझे एहसास है कि मैंने 4 लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब सिद्धार्थ जी को थोड़ा मौका दिया जाए, जवाब दे वो। सिद्धार्थ जी को मौका दिया जाए, वो जवाब दे। बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। प्रश्न बहुत है, आप जो प्रश्न पूछना चाहें इनके बिहाफ में मुझको एक दफे कह दें, क्योंकि सबने मिला के बड़े प्रश्न। सर मैं आपको 3 प्रश्न पूछती हूँ, 3 प्रश्न
सर 3 प्रश्न जल्दी जल्दी। आपने कहा कि नहीं हमने सोच समझ के किया है, सोच समझ के किया तो पहले दिन से आपने स्याही उंगली पर क्यों नहीं लगाई? आपने 2.5 लाख शादी के लिए पैसे देने की बात पहले दिन से क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं समझा कि अस्पतालों में हमें यह कंपलसरी करना चाहिए कि पुराने 500 और 1000 के नोट लिए जाए? लगता है कि सरकार ने पहले फैसला कर लिया और उसके बाद भी आपके पास व्यवस्था नहीं थी। 500 के नोट कम पड़ रहे हैं, 2000 के नोट कम पड़ रहे हैं, 2000 का नोट कम साबित हुआ एटीएम की मशीन से। बहुत सारी ऐसी, मैं सैकड़ों ऐसी बातें गिना सकती हूं जिससे यह साबित हो जाएगा कि कई चीजों पर आपने डिटेल्स तक जाने की कोशिश ही नहीं की। सवाल नंबर 2, 2000 के नोट से भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा जब वो घूस में भी इस्तेमाल हो रहा है? सर नकली नोट भी छप रहे हैं। एक सेकंड अंजना जी, आपने तो एक नहीं 5-6 पूछ लिए। मैं जब भी मैं एक एक करके प्रयास करता हूं, इसके अंदर जो आपने कहा कि तैयारी जो नहीं करेगी, उसका उदाहरण आपने इंक का दिया। इस देश के अंदर बहुत चीजें होती हैं जो व्यवस्थित तरीके से भी की जाती हैं, मगर कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक छुपा हुआ एक कलाकार है जो उसका तोड़ ढूंढ लेता है, और उसको तोड़ के लिए ढूंढ जब हुआ तो क्योंकि लोगों ने लाइन में ऐसे ऐसे लोगों को खड़े कर दिए थे, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही थी कि उसको रोकने के लिए लोगों को दे रखा था कि भाई आप जाके 2000 बदली करवाइए। 4000 से शुरू हुआ था, 4000 बदली करवाइए और आपको 500 या 300 रुपए मिलेगा। उसको रोकने के लिए इंक का इस्तेमाल किया, उससे लाइन भी कम हुई। तो ये जो होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब आप कोई चीज भी जब ऑपरेशनलाइज करते हैं तो उसमें लेकर आते हैं, इसका ये नहीं मतलब होता कि तैयारी नहीं होती। भ्रष्टाचार जहां तक कि अभी आपने बात की, भ्ष्टाचार कैसे रुकेगा? नहीं भ्रष्टाचार देखिए, नहीं 2000 नहीं भ्रष्टाचार नहीं, वो तो आपका डिमोनेटाइजेशन से होता है। 1000 रुपए जब आपने 86% जो ले लिया और नए करेंसी दिए, तो उससे जो ब्लैक मनी है उसका सर्कुलेशन जो होता है वो रुकता है, और जो अनअकाउंटेड पैसा होता है वो आपके बैंक में आता है। भ्रष्टाचार रुकने के लिए बहुत और भी अलग तरीके होते हैं, जिसमें कि ब्लैक मनी बिल लेकर आए हैं, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आए हम लोग, लेकर आए हैं, जो कानून है उस पर शक्तियां लेकर आए हैं। तो वो जो चीजें होती हैं उससे भ्रष्टाचार होता है। और दूसरा, अभी